फिस्टुला एक एनोरेक्टल डिजीज़ है जिससे कि एक फोड़ा होता है एनएस के नज़दीक में, जिससे कि पस आता रहता है। तो पेशेंट क्या करते हैं, उसके लिए मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। कोई होम्योपैथी खा रहा है, कोई आयुर्वेदिक खा रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स खा रहा है, बहुत कुछ करता है पेशेंट। कुछ ऑइंटमेंट्स लगाता है, कोई देसी नुस्खे करता है। लेकिन फिस्टुला को मरीज़ को ये समझना है कि फिस्टुला कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता है। उसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड कोई मेडिसिन है ही नहीं है। सबसे पहले तो अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जैसे ही उनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग की समस्या आ रही है, तो उनको सीधे अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आरोग्यम क्लिनिक, जो हार्ट ऑफ चंडीगढ़ के बिल्कुल मेन रोड पे जब हम खरड़ से चंडीगढ़ जाते हैं तो स्थित है। और बात करें डॉक्टर विनय जी के साथ, जिन्होंने डॉक्टर अनुपम के साथ मिलकर ये क्रिएशन जो है आगे बढ़ाई है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि फिस्टुला जो कि एक ऐसा नामराद बीमारी है, जब एक बार हो जाता है तो आप डॉक्टर्स के पास आकर ही हमें निवारण मिलता है, चाहे हम कितनी मर्जी ट्यूब्स यूज़ करते रहें बाहर से, चाहे हम एड्स पर जाते रहें, लेकिन जो इसका सही इलाज है वो डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमें फिस्टुला को समझना चाहिए। फिस्टुला होता क्या है? फिस्टुला एक एनोरेक्टल डिजीज़ है जिससे कि एक फोड़ा होता है एनएस के नज़दीक में, जिससे कि पस आता रहता है। तो पेशेंट क्या करते हैं, उसके लिए मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। कोई होम्योपैथी खा रहा है, कोई आयुर्वेदिक खा रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स खा रहा है, बहुत कुछ करता है पेशेंट। कुछ ऑइंटमेंट्स लगाता है, कोई देसी नुस्खे करता है। लेकिन फिस्टुला को मरीज़ को ये समझना है कि फिस्टुला कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता है। उसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड कोई मेडिसिन है ही नहीं है। फिस्टुला अगर हम सोचें कि हम दवाई खाएंगे उससे ठीक हो जाएगा, कुछ मरहम लगाएंगे उससे ठीक हो जाएगा, कोई देसी नुस्खा यूज़ करेंगे उससे ठीक हो जाएगा, नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उसको और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उससे वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो रहा है, उसमें ज़्यादा रास्ते बन रहे हैं। अगर पहले सोचो आप, अगर आपका फिस्टुला सिंपल फिस्टुला है, उसकी अगर लेंथ 2 या 3 सेंटीमीटर है, आपने उसको एंटीबायोटिक से सुखाने की कोशिश की और वो जो ट्रैक है कहीं और को बन गया तो और लंबा फैलता जाएगा, तो उससे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जब फिस्टुला हो ही गया तो बंदे को क्या करना चाहिए? फिस्टुला का जो इलाज है, फिस्टुला का इलाज सर्जरी है। पहले मरीज़ को ये समझना है भाई इसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन जो है आपका, चाहे वो ओपन सर्जरी है, चाहे आपका वाफ्ट है, चाहे लिफ्ट प्रोसीजर है, लेज़र सर्जरी है, या फिर आयुर्वेद में आता है तो क्षारसूत्र है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी सर्जरी करने को कहेंगे, और पर सर्जरी के साथ में डॉक्टर ये भी कहेगा, लेज़र हो चाहे ओपन सर्जरी हो चाहे लिफ्ट हो चाहे वाफ्ट हो, कि इसमें रिकरेंस रेट है, दोबारा हो सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे भी 100% ठीक हो जाएगा। कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा 100% ठीक हो जाएगा, वो कहेंगे दोबारा हो सकता है। लेकिन क्षारसूत्र टेक्निक जो है वो एक ऐसी टेक्निक है, आयुर्वेदिक टेक्निक है, जिसके ऊपर रिसर्च की गई है। रिसर्च जो है आपका WHO द्वारा की गई है, उसके ICMR द्वारा की गई है, और उन्होंने प्रमाणित किया है इसको कि ये जो है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसकी जो सक्सेस रेट है आपकी ऑलमोस्ट 100% है, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो इससे जो पेशेंट आपका क्षारसूत्र करवाएगा तो वो 100% ठीक हो जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई बड़े कट नहीं है, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं है, और ये आयुर्वेद के साथ होता है, तो इसके जो पेशेंट्स हैं, आपने अपने ज़िंदगी के कैरियर में, क्योंकि लंबे समय से आप लोग इस सेवा में लगे हुए हैं और आपने हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को नई ज़िंदगी दी है इस टेक्निक के साथ। क्षारसूत्र बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप ये समझिए कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है और 20 मिनट में वापस घर जा रहा है। इतना सिंपल और
इतना जल्दी होने वाला प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट जैसे ही हमारे पास आएगा हम उसको लोकल एनेस्थीसिया के अंदर सुन करते हैं और जो प्रोब थ्रेड डाल के उसी टाइम घर भेज सकते हैं। ठीक है, घर जाने के बाद पेशेंट अपना रूटीन जो भी वर्क है वो कर सकता है। उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसको कुछ करना, रेस्ट करना है, कुछ एंटीबायोटिक्स खानी है, कुछ इंजेक्शंस लगने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, कोई ड्रेसिंग करनी है ऐसा भी नहीं है। बस सिंपल आए, यहाँ थ्रेड डलवाएं और हफ्ते बाद दोबारा हमारे पास आएगा, दोबारा थ्रेड चेंज होगा, दैट्स इट। इतना सा छोटा काम होता है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। और उसके बाद जो है आप अपना जो भी करना है, हमारे पास बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। आप ये समझिए कि पंजाब के अबोहर, फाजिलका, हिमाचल के एंड किन्नौर से अभी पेशेंट हमारे किन्नौर से चल रहे थे, वो आए हैं। उसकी जिनकी किन्नौर से पेशेंट था उसकी सर्जरी 3-4 सर्जरियाँ हो चुकी थी, पहले फेल हो चुकी थी। इसके बाद पेशेंट हमारे पास आए और उसको पहले भरोसा ये था कि मैं यहाँ आके ठीक होऊंगा, तो यहाँ आके ठीक हुआ। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन्होंने अपनी होप छोड़ दी होती है, डिप्रेशन में चले गए हैं सर्जरी फेलियर के बाद। उनको समझ नहीं आती है अब हम क्या करेंगे। उन्होंने पहले ओपन सर्जरी करवाई, लेज़र करवाया, बहुत कुछ करवाया, लेकिन फेल हो गए। फिर उसके बाद उनको लास्ट होप एक शास्त्र दिखा, तो शास्त्र से बिल्कुल ठीक हो गए और बिल्कुल अपना आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि जब उन्होंने थ्रेड निकलवा दिया उसके बाद तो आप मंथली या फिर भी थोड़ा प्रोसीजर मतलब जो है मेडिसिन वगैरह चलती रहती है, या उसके बाद फिर उसको ऑनलाइन ही बात कर सकता है? पेशेंट एक बार ठीक हो गया तो उसको उसके बाद किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और मेडिसिन तो हम बेसिकली जब हम शास्त्र डालते हैं तो पेशेंट को मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, शास्त्र पड़ गया, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने शास्त्र डाल दिया तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ दवाइयाँ खानी है, आपको एंटीबायोटिक खानी है, पस सुखाने के लिए एंटीबायोटिक खानी है, नहीं। शास्त्र अपने आप में ही एक दवाई है। उसके धागे के ऊपर जो दवाई लगी होती है वही उसी ने सारा काम करना होता है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ जैसे ज़रूरत के हिसाब से आप पेन किलर कभी खा सकते हो, वो भी ज़रूरत पड़ती है, दैट्स इट। अदरवाइज़ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं है। अभी बहुत सारी मेडिसिन खानी है, लंबी सारी एंटीबायोटिक्स खानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। सर इसी टेक्निक में आप एक एडवांस टेक्निक जो है अप्लाई करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एडवांस शास्त्र बेसिकली क्या होता है, शास्त्र जो ट्रीटमेंट होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। ये समझिए कि जैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो किसी पेशेंट का अगर फिस्टुला जो है 8 सेंटीमीटर का फिस्टुला है तो उसको ठीक होने में लगभग आप ये समझ लीजिए 2 से 3 महीने लगेंगे। तो पेशेंट को 2 से 3 महीने वैसे हर हफ्ते आना, कोई दूर से आता है तो उसको क्या ये थोड़ा सा ये लगता है भी हम इतने दूर से जाएंगे, 3 महीने कैसे चलेगा। तो उसको इन चीज़ों को ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमने एडवांस शास्त्र टेक्निक इंट्रोड्यूस की है। एडवांस शास्त्र टेक्निक में जो आपका फिस्टुला जो है वो जल्दी ठीक होता है। आपका जहाँ पे 3 महीने लग रहे थे वहाँ पे 1 महीने में ठीक हो रहा है। आपका 14 सेंटीमीटर का फिस्टुला जो है आपका लगभग 1.5 महीने में ठीक हो रहा है। तो यही एडवांस शास्त्र टेक्निक है जो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और ये हम नॉर्थ इंडिया में हम ही एडवांस शास्त्र टेक्निक कर रहे हैं। इसको जो है अब हम ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट में हम यही कर रहे हैं, एडवांस शास्त्र कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हम चाहेंगे कि जो भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और इस नामराद बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको चाहिए कि एक बार फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, डॉक्टर साहब से आप फ़ोन से बात कर सकते हो। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आरोग्यम क्लिनिक और बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुपम वर्मा जी के साथ। मैडम स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी बीमारी जो लोग छुपाते हैं और जल्दी इस बीमारी का नाम लेने से लोग को ये लगता है और वो बीमारी बढ़ा लेते हैं और कभी कभी कैंसर तक का जो है रुझान हो जाता है उसमें, क्या कहना चाहेंगे कि बवासीर को लाइटली नहीं लेना चाहिए, पाइल्स को, और पहली स्टेज पर भी जब आपको लगे कि हमें दिक्कत है तो आपको किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जैसे ही उनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग की समस्या आ रही है, तो उनको सीधे अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए। डॉक्टर अनुपम जी, क्या है पाइल्स? पाइल्स हमारे जो मल द्वार होता है वहाँ पे खून की नसें होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति कब्ज़ बहुत ज़्यादा रखता है या ज़ोर लगाता है तो वो नसें जो हैं वो धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाती हैं। अब नसें जैसे धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाती हैं तो वो मल द्वार से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। इसको हम पाइल्स कहते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये लेडीज़ और जेंट्स किस में ज़्यादा होती है? वैसे तो पाइल्स की प्रॉब्लम हर किसी में हो सकती है, चाहे लेडीज़ है, चाहे कोई जेंट्स है, कोई यंग है, किसी में भी ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर बात की जाए कि ये दिक्कत किस में ज़्यादा है तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि उनमें
प्रेगनेंसी के कारण पाइल्स होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि जब पाइल्स हो गई तो ये एक ऐसा रोग है जो डॉक्टर के पास जाने से भी बंदा घबराता है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर पाइल्स हो जाती है तो आप कैसे मतलब जो है इससे डरे नहीं, बल्कि क्योंकि की बीमारी है जैसे शुगर है, हार्ट अटैक है, किसी चीज़ की हमें प्रॉब्लम आती है ब्लड प्रेशर की, तो ये भी एक बीमारी है, इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबराते हैं तो बीमारी बढ़ती जाती है। देखिए, अगर आपको पाइल्स की दिक्कत है, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो आपको इस बीमारी को छुपाना नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है, आपने अपने घर वालों से बात को शेयर करना है, डॉक्टर के साथ शेयर करना है, अपना एक चेकअप अच्छे से करवाना है और उसका इनिशियल स्टेज में ही एक बेटर ट्रीटमेंट आपने ले लेना है, ताकि आपकी बीमारी जो है वो इतनी आगे ना बढ़े कि आपको सर्जरी की नौबत आ जाए। शुरुआत में ही उसको चेकअप करवा के उसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट लें। जैसा क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप लोग पाइल्स के लिए? पाइल्स के पेशेंट में हम जो है वो एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से उनका इलाज करते हैं। क्षारकर्म और क्षारसूत्र दोनों ही इलाज नॉन सर्जिकल है, बिना किसी चीर फाड़ के होने वाले इलाज हैं, बिना किसी टांके के होने वाले इलाज है। दोनों ही तरह का इलाज जो है हम पाइल्स के पेशेंट में करते हैं। जैसा आमतौर पर जो सर्जरीज करते हैं डॉक्टर पाइल्स की, तो वो कहते हैं कि रीअकरेंस जड़ा इसका हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद में ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें रीअकरेंस की जो है गुंजाइश कम रहती है? अगर आप पाइल्स का क्षारसूत्र से इलाज करवाते हैं तो उसमें रीअकरेंस के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसमें आपकी जो पाइल मास है पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, पूरा रूट से आपका जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, पूरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आप पाइल्स में क्षारसूत्र से ही इलाज करवाएं। जैसा क्यों पहले की भांति, पहले तो कभी कभी किसी को, लेडीज़ को लेट स्टेजेस में, जेंट्स को ये बीमारी आती थी, लेकिन आजकल यंग ब्लडर्स 30-30, 35-35 साल के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण है कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने कि पहले के टाइम पे ये जो बीमारी थी वो ओल्ड एज में हुआ करती थी, लेकिन आजकल की बात करें तो हर एज ग्रुप में आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सारी बीमारियां देखने को मिल जाएंगी। उसका एक मेन कारण ये है कि आजकल का जो हमारा खाना पीना है वो सारा बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है, यंगस्टर में स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सारी बीमारियों के होने का कारण है। जैसा मोटापा, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल मॉरल ओबेसिटी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं मोटे हो रहे हैं, और ड्रिंकिंग की जो है आज एक शौक बन गया है, हुक्का पीने लग गए हैं बच्चे, आजकल स्मोकिंग में हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है एक तरह मतलब उस चीज़ को फैसिलिटेट करती है आपकी पाइल्स को? हाँ जी, बिल्कुल। मोटापा भी एक बवासीर होने का मेन कारण है। मोटापे की वजह से आपका जो मल द्वार है उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस जैसे प्रेशर होने के कारण वहाँ पे नसें फूलना शुरू हो जाती हैं और आपको पाइल्स हो जाती है। इसमें एक कारण मोटापा भी रहता ही है जी। ड्रिंक, जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी पाइल्स होने के चांसेस बिल्कुल हैं। बस आजकल जैसे लोग सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे कि सिटिंग भी, जो लॉन्ग सिटिंग है, जहाँ ड्राइविंग है, जो ड्राइवर्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा है आम बंदे के बनस्पत? प्रोलॉन्ग सिटिंग भी एक आपका पाइल्स होने का बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आजकल सारा जो काम है वो ऑनलाइन है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ऑफिस नहीं जाना, घर पे ही रह के काम करना, तो उसकी वजह से भी पाइल्स जो है वो होती है और काफ़ी पेशेंट जो है वो इसके बढ़ गए हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आजकल लोग पानी कम पीते हैं, सलाद कम खाते हैं, फ्रूट्स का सेवन नहीं करते, फ्रूट्स पीनी भी है जूस तो उसको वो छान कर पीते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको पाइल्स है या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इन चीज़ों से डिफरेंट वे में जो है इन चीज़ों को सेवन करना चाहिए? पाइल्स के पेशेंट्स को एक तो फाइबर ज़्यादा लेने चाहिए। आप फ्रूट जूस की जगह फ्रूट्स को ऐसे ही रॉ में लीजिए, उनका जूस मत निकालिए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए। पानी जो है वो हर घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए। आपका वाटर इनटेक जो है वो अच्छा होना चाहिए, लगभग दिन में 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। फाइबर अच्छा होना चाहिए आपकी डाइट में। तो अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको पाइल्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि चेन है, आप लोग आज मैं 4 साल पहले मैंने आपको मिला था, कवर किया था, ये चेन है जो आप आज आपकी बन गई है, आप एक ब्रांड बन चुके हैं। चाहे हम हिमाचल की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक पेशेंट जाता है वो आगे आगे चेन बना रहा है, और यही कारण है कि दूर दूर से आकर लोग यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं और आज एक नई ज़िंदगी, खुशी वाली ज़िंदगी जो है जी रहे हैं। हमारे पास काफ़ी दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट ठीक होते हैं और पेशेंट आगे किसी और को बताता है, उनको समझाता है, गाइड करता है कि वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट है, आप वहाँ पे जाइए। तो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे पाइल्स एंड फिस्टुला के लिए, जो बाहर से है, NRI वीर हैं, उनकी ये पहली पसंद है, वो तो पहले कह देते हैं कि डॉक्टर विनय जी औरों के पास चले जाओ और ये यहाँ सेवा जो है आपकी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको वहाँ स्टे कम होगा, आप दिन में जाएंगे उसी दिन वापस आ जाएंगे, और आपको ज़्यादा परहेज भी नहीं है उसके बाद, और आप एक नई ज़िंदगी ले सकते हैं। हाँ जी, ज़रूर। हमारे पास NRI पेशेंट्स भी आते हैं, बाहर से पेशेंट भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि पेशेंट जो है वो अपना इलाज कराकर आधे से 1 घंटे में वापस घर जा सकता है। तो हर कोई प्रेफर करता है कि ऐसा ट्रीटमेंट हो जिसमें ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे ना करना पड़े, किसी तरह की कोई ड्रेसिंग ना हो, आसानी से हमारा इलाज हो जाए, हमारा अपना डेली रूटीन भी फॉलो हो जाए। तो पेशेंट जो है वो प्रेफर करते हैं क्षारसूत्र करवाना, और हमारे पास आते हैं क्षारसूत्र करवाते हैं। चीज़ रहेगा आपका वो लोग जो पाइल से ग्रस्त हैं और वो लोग जो पाइल से ग्रस्त ना हो, क्योंकि यंग ब्लडर्स आजकल मोटापा, जैसे आपने बोला, मोटापा भी हर तीसरे चौथे बंदे में आ रहा है, और जो आपने जैसे जैसे बोला है तो वो तो लक्षण मेरा ख्याल है कि जो भी देखेगा, सिटिंग जॉब भी सभी की है काफ़ी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपके टिप्स हैं? सबसे पहले तो आप कब्ज़ बिल्कुल ना रखें। जो लोग घर से काम करते हैं वो प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें। अपने घर हर 1 घंटे में जो है वो अपने काम से ब्रेक लें। लंबे समय तक 3 से 4 घंटे या 2-3 घंटे प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें। अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट में किसी तरह का फ़ोन या न्यूज़पेपर जो है वो यूज़ ना करें। टॉयलेट में जाते हुए आप ज़ोर ना लगाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय ना बैठें। अपनी डाइट में आप हाई फाइबर डाइट लें, जिसमें फ्रूट, सैलेड, पानी का अच्छा खासा यूज़ करें। अगर आप जिम जाते हैं, जिम जाने के शौकीन हैं, तो वहाँ पे हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, अपना वज़न कम करें और वॉक करें, एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।